काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजार चुका हूँ मैं अपने इस वाले घर के अंदर, लेकिन अभी इसको गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। और सिर्फ अपना घर नहीं, मैंने अपनी गाड़ी भी सेल कर दी, मोटर बाइक भी सेल कर दी। घर के नए मालिक बाहर खड़े हुए हैं। सिंचन और चॉप को मैंने भेज दिया सिंचन के दादाजी के पास। जब मैं अपना नया घर परचेस करूंगा ना, तो फिर ये लोग आ जाएंगे। लेकिन अभी मुझे इस वाले घर को खाली करना होगा। बहुत ज्यादा याद आएगी अपने घर की। इसको मैं छोड़ना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरे माइंड में एक प्लान है। मैंने सोचा है कि मैं अपना घर सेल करके बिजनेस करूंगा और फिर पैसे बना के एक अल्ट्रा लग्जरी मेंशन परचेज करूंगा। इसलिए ये सब कुछ मुझे करना पड़ा। वैसे भी मैं अकेला हूँ, कहीं पे भी रह लूंगा। ट्रेवर से भी मैंने बात कर ली थी। ट्रेवर ने कहा था कि मेरे घर में एडजस्ट हो जाना जब तक हम लोग का बिजनेस चलता नहीं है। इसीलिए मैंने अपना माइंड बना लिया है भाई। घर भी मैंने अपना सेल कर दिया। इस वाले घर के नए मालिक ये रहे, सामने खड़े हुए हैं। ये इनका बेटा है। भाई मुझे एक बात बताओ, मोटर बाइक में पेट्रोल है क्या? मोटर बाइक सेल की है तो मैं पेट्रोल थोड़ी सेल किया है भाई, डलवा लेना ना। कैसी बातें कर रही है। सर चलता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू, तुम जा सकते हो। सारे के सारे पैसे वैन के अंदर रख दिए मैंने। 1 मिनट वेट करो, मैं चेक कर लेता हूँ। सारे के सारे पैसे वैन के अंदर ही हैं। मैंने ये वाली गाड़ी भी सेल कर दी है और मोटर बाइक भी सेल कर दी, अपना घर भी सेल कर दिया। ठीक है सर, चलता हूँ मैं। ठीक है, जा सकते हो तुम। और कोई चीज तो नहीं है तुम्हारी घर के अंदर? मैंने अपनी सारी की सारी पर्सनल चीजें तो उठा ली हैं, लेकिन एक दफा दोबारा देख लेता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग अपने गराज के अंदर चेक करेंगे। यहाँ पे कोई भी काम की चीज नहीं है। उसके बाद मैं जाऊंगा इस वाले फ्लोर पे। यहाँ पर भी कोई काम की चीज नहीं है। गाड़ी की चाबियां पड़ी हैं इधर, लेकिन मैंने गाड़ी भी सेल कर दी है, मोटर बाइक भी सेल कर दिया। सब कुछ जो भी मेरे पास था ना भाई, सब कुछ मैं सेल कर चुका हूँ। और अभी इन सारे के सारे पैसों से मैं बिजनेस करूंगा। मेरा घर सेल हुआ 25 करोड़ का, और बाकी 1 करोड़ की गाड़ी और मोटर बाइक इस बंदे ने एडजस्ट कर ली। जितने पैसे चाहिए थे मुझे, उतने पैसे मिल चुके हैं। घर के अंदर कोई काम की चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये पुराने कपड़े हैं। इनको मैं क्या करूंगा भाई, ये तो नहीं चाहिए मुझे। इसलिए अभी फटाफट से निकलता हूँ यहाँ से। कोई भी काम की चीज नहीं है। बैंक तो मेरा वैसे ही खाली है, पैसे उसके अंदर है नहीं। इसलिए मैंने इस वाले बंदे से भी कैश की डील की है। सारे के सारे पैसे आ चुके हैं मेरे पास। सर गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं होगा, और मोटर बाइक के अंदर भी बस इतना पेट्रोल होगा कि तुम पेट्रोल पंप तक पहुंच जाओगे। ठीक है, लगता है कि कुछ ज्यादा ही गरीब हो तुम। कैसा बंदा है ये। तुम्हारे पास पैसे हैं, ये एक मोटर बाइक भी परचेज नहीं कर सकते हो तुम। तुम्हारे पापा के पैसे हैं सारे। हाँ तो क्या हुआ, बाप भी तो मेरा ही है। ठीक है भाई, एंजॉय करो तुम लोग। मैं अपनी वैन के अंदर बैठता हूँ और फिर निकलता हूँ यहाँ से। अभी मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि मैं सारे के सारे पैसे ड्राइवर के घर पे रख दूं, और दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं सारे के सारे पैसे बैंक के अंदर रख दूं। मैं तो सोच रहा हूँ कि पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दूं, क्योंकि भाई मेरे पास जो था ना बस यही है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे पैसों को कुछ भी हो। सारे के सारे पैसे बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दूंगा, और फिर जैसे ही मेरा बिजनेस फाइनल होगा ना भाई, बैंक से मैं पैसे निकलवा लूंगा। डिसीजन तो मैंने खुद ही लिया है। सिंचन और चॉप से एक दफा पूछ लेना चाहिए था, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। 1 मिनट, अपनी वैन को यहाँ पे पार्क करता हूँ। उसके बाद सोचता हूँ कि सिंचन और चॉप का क्या करना है। मैंने उनको बताया नहीं है कि मैंने अपना घर सेल कर दिया है। अगर तो मैं सिंचन और चॉप को बता देता कि मैं अपना घर सेल कर रहा हूँ, तो भाई ये लोग मुझे रोक लेते। और अगर मैं अपना घर सेल नहीं करता तो मेरे पास पैसे नहीं आते। पैसे नहीं आते तो मैं अमीर कैसे बनता। इसीलिए मैंने जो भी किया है अच्छा किया है। और तुम क्या कर रहे हो, चाचा जी को मार रहे हो तुम। देखो ना बेटा, बुड्ढे को मार रहा है ये, बुड्ढे के ऊपर हाथ उठा रहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। अभी छोड़ो चाचा जी, छोड़ो। फाइट करने का फायदा नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग। तुम्हारे बाप की उम्र क्या है, उसको मार रहे हो तुम। तू पीछे हो जा, नहीं तो तेरे भी दांत तोड़ दूंगा मैं। ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। मुझे इसको मारना होगा। बुड्ढे के ऊपर हाथ उठा रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा। और लगता है कि गिर गया ये। अभी दोबारा तो मेरे ख्याल से नहीं उठेगा ये।
क्या हुआ, जिंदा हो या मर गए? इतना जल्दी कैसे मर सकता है? चाचा जी ने भी इसको बहुत ज्यादा मुक्के मारे और इसीलिए गिर गया। ये किसने कहा था कि चाचा जी से फाइट करे? अगर करना ही था तो अपने जितने से लड़े ना, अपने बाप की उम्र के बंदे के साथ फाइट कर रहा है ये। अच्छा हुआ कि गिर गया नीचे। यही तो मेरा प्लान था, पैसे हैं इसके पास, मेरी तो लाइफ चेंज हो गई। अभी बस जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से। चल चल चल, वैन निकल गई मेरी। इसको किसने कहा था कि मैं बुड्ढा हूँ? ये तो पूरा का पूरा मेरा ही प्लान था। हम लोग तो रोज ऐसा ही करते हैं, मगर मुझे क्या पता था कि आज गाड़ी के अंदर पैसे भी मिलेंगे मुझे। वैसे तो हम लोग गाड़ी चोरी करते हैं, लेकिन आज तो मुझे वैन के साथ साथ पैसे भी मिल गए। लाइफ चेंज हो गई। जाके बताता हूँ अपने बॉस को। दिन का हमारा टारगेट होता है 2 गाड़ियां चुराना, लेकिन आज कोई भी काम नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मेरे हाथ जो वैन लगी है उसके अंदर तो पैसे भी पड़े हुए हैं। आज बहुत ज्यादा मजा आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? किधर चला गया ये? वैन कौन लेके चला गया? मेरी चाचा जी की जान बचा रहा था मैं, और मेरी वैन को ही लेके चला गया है। वैन के अंदर सारे के सारे पैसे थे। अगर तो ये वैन मुझे नहीं मिली ना तो फिर मैं मर जाऊंगा। कुछ भी नहीं है मेरे पास। घर तो मैं अपना सेल कर चुका हूँ और अपनी गाड़ी भी मैंने सेल कर दी। कुछ भी नहीं है, जीरो हो गया हूँ मैं। सब कुछ चला गया मेरा। मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। अगर तो ये वैन मुझे नहीं मिली ना तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। मेरे पास तो अभी फिलहाल खाने के पैसे भी नहीं है। कहाँ जा सकती है मेरी वैन? बहुत स्पीड में निकली थी यहाँ से। मैं तो ये भी नहीं देख पाया कि वैन के अंदर था कौन। चाचा जी की जान बचा रहा था मैं। ये ट्रैप था क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये कोई ना कोई ट्रैप था। चाचा जी और वो बंदा दोनों के दोनों आपस में मिले हुए थे। एक दफा बस ये मुझे मिल जाए। मुक्के मारे थे मैंने इसको, रोड पे गिरा हुआ था और अभी मेरा दिमाग काम कर रहा है। मुझे पता है कि ये पूरा का पूरा एक ट्रैप था। ये दोनों सड़क पे फाइट कर रहे थे। एक बुढ़ा था, एक जवान था। कोई भी देख के अपनी गाड़ी रोक लेता और फिर गाड़ी रोक के चाचा जी को बचाने की कोशिश करता। मैंने भी यही किया था, लेकिन फिर पीछे से पता नहीं कौन आ गया और मेरी वैन चुरा के ले गया। अगर तो मुझे ये वैन नहीं मिली ना तो मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। बहुत ज्यादा जोर की लगी है मुझे, लेकिन गलती भी तो मेरी है। अबे क्या कर रहा है? इस तरह तो मर जाऊंगा। सिग्नल बंद था ना, और वो बंदा किधर गया? इसी जगह पर तो मैंने मारा था ना उसे। किधर चला गया? बंदा तो इधर है ही नहीं। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा भाई, सब कुछ खत्म हो गया। तुमने यहाँ पे किसी को देखा है क्या? क्या मतलब किसी को देखा है क्या? तू कौन है? मेरे साथ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। चाचा जी और वो एक काला लड़का यहाँ पे फाइट कर रहे थे ना। किधर है वो? अबे क्या कर रहा है? पागल है? दिमाग खराब है तेरा? आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि मेरी वैन किधर है। अगर मुझे मेरी वैन नहीं मिली ना तो फिर तुम भी किसी को नहीं मिलोगे। तुझे एक दफा बात समझ में नहीं आ रही है क्या? लगता है कि ये उनके साथ नहीं था। अगर ये उनके साथ मिला हुआ होता ना तो कब का भाग चुका होता, लेकिन ये भाग नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि ये बंदा उनके साथ नहीं मिला हुआ। अभी मैं क्या करूँगा? पुलिस को कॉल करता हूँ, लेकिन मेरा मोबाइल फोन भी तो वैन के अंदर ही था। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। ना ही मेरे पास मेरा वॉलेट है, ना ही मेरे पास मोबाइल फोन है। सब कुछ वैन के अंदर था। इवन के 26 करोड़ भी वैन के अंदर ही थे। देखते ही देखते सब कुछ मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। गाड़ी चुरानी होगी मुझे। फटाफट से बैठता हूँ इस वाली गाड़ी के अंदर और अभी फटाफट से पुलिस स्टेशन जाना होगा। पुलिस वाले मेरी हेल्प करेंगे। मेरे पास तो मेरा मोबाइल फ़ोन भी नहीं है। ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। अगर गाड़ी चोरी हो जाती ना तो दिक्कत नहीं थी। गाड़ी के अंदर पैसे थे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये चाचा जी ने धोखा दिया है मुझे, ऐसा ही लगता है भाई। चाचा जी मिला हुआ था उस बंदे के साथ, क्योंकि जिस काले लड़के को मैंने मारा था वो जमीन पे गिर गया था। इतना जल्दी तो कोई भी बेहोश नहीं होता। मगर मुझे क्या पता था कि ये ट्रैप होगा। बल्कि ट्रैप भी नहीं था भाई, ये पूरा का पूरा स्कैम था। किसी की भी हेल्प नहीं करनी चाहिए, स्पेशली लॉस सैंटोस के अंदर तो भाई किसी की भी हेल्प नहीं करनी चाहिए। देख रहे हो मेरे साथ क्या हुआ? चाचा जी की जान बचा रहा था मैं, उल्टा खुद
खुद आ गया सड़क पे, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ चला गया मेरा। फटाफट से जाता हूँ पुलिस स्टेशन। रिसेप्शन क्यों खाली है भाई, पता नहीं क्या ही करेंगे ये लोग। कैप्टन का ऑफिस भी खाली है। अब अगर अपनी पुलिस का ही ये हाल होगा तो लॉस सैंटोस की जनता क्या करेगी। सर आप कैप्टन हो क्या? कैप्टन नहीं हूँ, इंस्पेक्टर हूँ। तू क्या कर रहा है कैप्टन के ऑफिस के अंदर? सर मेरी वैन चोरी हो गई है। वैन के अंदर मेरे सारे के सारे पैसे थे, पूरे के पूरे 26 करोड़ थे मेरे वैन के अंदर। 26 करोड़ तेरे पास कहाँ से आए? मैंने 25 करोड़ का घर सेल किया था, 1 करोड़ की गाड़ी और मोटर बाइक सेल किया था। सर वैन ढूंढ के दो। अभी रिसेप्शन वाला नहीं है यहाँ पे, थोड़ी देर में आ जाएगा तो अपनी कंप्लेन लिखवा देना, सही है? दोबारा मत जाना कैप्टन के ऑफिस के अंदर। सर मैं कह रहा हूँ वैन चोरी हो गई है, आप कह रहे हो कि रिसेप्शन वाला बंदा नहीं है। किधर है ये? इतना तो टाइम ही नहीं है ना मेरे पास। टाइम तो मेरे पास भी नहीं है। गुड बाय। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, पता नहीं किधर चला गया है वैन वाला। सर आप ये किधर चला गया अचानक से? कैसी पुलिस है अपनी, रिसेप्शन में कोई बंदा ही नहीं है। इंस्पेक्टर आया था, कह रहा है कि मेरे पास भी टाइम नहीं है, ये भी चला गया। पता नहीं क्या होगा लॉस सैंटोस का। अभी क्या करूं, यहाँ पे वेट ही कर सकता हूँ, इसके अलावा और कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास। लेकिन जिस तरह अपनी पुलिस की हरकतें हैं ना, मुझे लगता है कि यहाँ पे टाइम ही वेस्ट होगा। ये लोग मेरी हेल्प कभी भी नहीं करेंगे और मुझे अच्छे से पता है कि मेरे साथ आगे क्या होगा। अगर तो रिसेप्शन में बंदा आ गया तो पता है वो क्या बोलेगा। वो बोलेगा कि 5-6 दिन सब्र करो, जैसे ही हम लोग को गाड़ी मिलेगी हम लोग तुम्हें कॉल करके बता देंगे। हमेशा ये लोग ऐसे ही बोलते हैं। लास्ट टाइम भी मेरी मोटर बाइक चोरी हो गई थी, मैं पुलिस के पास आया था, इन्होंने बोला कि 5-6 दिन वेट करो और मैं पूरे के पूरे 10 दिन के बाद आया था इनके पास, इन्होंने बोला कि 10 दिन और वेट करो। किसी काम के नहीं है ये, इसलिए पुलिस स्टेशन के अंदर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं लेस्टर के पास चला जाऊं। पहले भी मेरी मोटर बाइक इसी ने रिकवर करके दी थी। लेस्टर भाई बहुत ज्यादा अच्छा बंदा है, काफी ज्यादा खतरनाक हैकर भी है ये, इसलिए मुझे पता है कि लेस्टर 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे पता करके बताएगा कि वैन किधर है और फिर मैं जाऊंगा अपनी वैन के पास। सारे के सारे पैसे तो उसी के अंदर हैं। पता नहीं अभी लेस्टर घर पे होगा या फिर नहीं। मेरे पास तो मोबाइल फोन भी नहीं है ना, सब कुछ वैन के अंदर ही था। अगर मोबाइल फोन होता तो लेस्टर को कॉल करके पूछ लेता मैं कि किधर है ये, लेकिन अभी तो मोबाइल फोन है ही नहीं। यहीं से शॉर्टकट मार के जाना होगा मुझे। लेस्टर के घर के पास पहुंच गया हूं मैं, यही मेरी हेल्प करेगा और यही मुझे बताएगा कि वो वैन किधर है। एक दफा मुझे बस ये वैन मिल जाए, उसके बाद देखना कि मैं उस बंदे के साथ करता क्या हूँ। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ चाचा जी ने किया है। अगर तो ये घर के अंदर नहीं हुआ ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेस्टर बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है, प्लीज मेरी हेल्प करो। आज तो तुम कॉल किए बगैर ही आ गए, बताओ क्या हुआ? मैंने अपना घर सेल कर दिया है लेस्टर, गाड़ी भी सेल कर दी, मोटर बाइक भी सेल कर दी मैंने। मुझे मिले पूरे के पूरे 26 करोड़, वैन के अंदर थे पैसे। जैसे ही मैं बैंक जा रहा था, रास्ते में एक बुढ़ा अंकल और एक लड़का आपस में फाइट कर रहे थे। मैंने उस बुढ़े अंकल की जान बचाई और फिर उसके बाद मेरी वैन वहां से कोई चुरा के ले गया लेस्टर। सारे के सारे पैसे वैन के अंदर थे। अरे ये तो पुराना स्कैम है, लॉस सैंटोस की सड़कों पे होता रहता है भाई। तुम भी क्या ही करते हो? तुम्हें किसने कहा था कि हेल्प करो उसकी? तुम यहाँ पे ज्ञान मत दो भाई, बताओ कि वैन किधर है। मुझे क्या पता वैन किधर है? वैन की डिटेल्स हैं क्या? नहीं डिटेल्स नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ लेस्टर मेरा मोबाइल फोन वैन के अंदर था। अभी तुम मेरे मोबाइल फोन को ट्रेस करो और मुझे बताओ कि मेरा मोबाइल फोन किस जगह पर है। मोबाइल फोन की लोकेशन दो मुझे, उसके बाद मैं जाके पकड़ूंगा उस बंदे को। मोबाइल फोन तो वैन के अंदर ही था। ठीक है वेट करो, मैं लोकेशन ट्रेस करता हूँ। करो लेस्टर, जल्दी से ट्रेस करो, मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ हूँ। मुझे लाइव लोकेशन सेंड करो अपने मोबाइल की। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे मोबाइल फोन की लोकेशन तुम्हें कहाँ पे सेंड करूँ? तुम्हारे पास कोई मोबाइल फोन है क्या? अबे देख रहे हो ना लेस्टर, जब सब कुछ चला जाता है ना तब दिमाग भी चला जाता है। मेरे पास तो कोई मोबाइल फोन है ही नहीं, क्या करूँ मैं? तुम एक काम करो, मेरा लैपटॉप ले जाओ, मैं इस पे तुम्हें लोकेशन सेंड करूंगा तुम्हारे मोबाइल फोन की, जाके पकड़ लो बंदे को। हाँ ये सही रहेगा, मैं तुम्हारा लैपटॉप लेके जाता हूँ। लैपटॉप तो मैंने रख दिया गाड़ी के अंदर, अभी बस लोकेशन आने का वेट कर रहा हूँ। एक दफा
लोकेशन आ गई ना, उसके बाद ये बंदा मुझसे बचेगा नहीं। मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, क्या करूं? लेस्टर ने बोला है कि लैपटॉप पे वो मुझे लोकेशन सेंड करेगा। अभी तक तो लोकेशन नहीं आई है, लेकिन जहां से वैन चोरी हुई थी ना, उस जगह पे जाता हूं मैं। ये जो बंदा है ये मेरे घर वाली साइड पर ही होगा, जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना, वाइनवुड वाली जगह पर। ये बंदा उधर ही होगा। लैपटॉप पर नोटिफिकेशन भी आ चुका है, लोकेशन भी आ गई। चलो भाई फटाफट से निकलता हूँ लोकेशन पर, अभी मज़ा आएगा। लोकेशन ज़्यादा दूर की नहीं है, मुझे लगा था कि ये बंदा बहुत दूर चला गया है, लेकिन नहीं, जहाँ से वैन चोरी हुई थी ना उसके पास की लोकेशन आ रही है। इसका मतलब ये है कि इसने वैन को कहीं पे छुपा के पार्क कर दिया है। ये रही भाई, यहाँ की लोकेशन आ रही है। फटाफट से गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ। आप लोग को कहीं पे वैन दिख रही है क्या? वो सामने वैन जा रही है, लेकिन ये वाली वैन वो नहीं है जो मेरे पास थी। लोकेशन भी मेरे पास इधर की आ रही है। इस वाली बिल्डिंग के अंदर वैन जा सकती है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि इस वाली बिल्डिंग के अंदर वैन होगी। और मोबाइल फोन ये पड़ा हुआ है मेरा, ये कैसे हो सकता है? कितना स्मार्ट है ये बंदा, इसने वैन से मोबाइल फोन को बाहर फेंक दिया। फटाफट से लेस्टर को कॉल करता हूँ, इसको बताता हूँ कि मोबाइल फोन मिल गया लेकिन वैन नहीं मिली। क्या हुआ भाई, वैन मिल गई है क्या? नहीं मिली है लेस्टर, वैन अभी तक नहीं मिली है, पता नहीं किधर चली गई है, लेकिन मोबाइल फोन मिल गया। अरे मोबाइल फोन का नंबर दिया था वो तो ट्रेस कर दिया मैंने, अभी वैन को कहाँ से ट्रेस करूंगा? ये मुझे नहीं पता लेस्टर, कुछ भी करो, जो करना है करो, मुझे बताओ कि वैन किधर है। ऐसे कैसे बताऊं भाई, वैन का नंबर बताओ ना, कोई डिटेल्स तो दो मुझे। वैन का नंबर तो देखा ही नहीं ना मैंने, वैन का नंबर नहीं है मेरे पास। अरे तुमने जहाँ से वैन परचेज की थी उसके पास तो होगा, सिमियोन से परचेज की थी क्या? नहीं, सिमियोन से नहीं परचेज की थी, जिसको मैंने अपना घर सेल किया था ना, उसने दी थी मुझे वैन। तो फिर उसके पास होंगी ना डिटेल्स, तुम उसके पास जाओ और उसको बोलो कि डिटेल्स दे तुम्हें। ठीक है लेस्टर, मैं अपने घर जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे वो बंदा मिलेगा, मैं तुम्हें वैन की डिटेल्स सेंड करता हूँ। अबे बच गया मैं। संभल के गाड़ी चलाओ भाई, कहीं ऐसा ना हो कि वैन के चक्कर में तुम ही मर जाओ। अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना लेस्टर, तो फिर मर ही जाऊंगा, और क्या करूंगा, जो कुछ भी था वैन के अंदर ही था। तुम अभी फिक्र मत करो, बस मुझे वैन का नंबर बता दो, मैं तुम्हें वैन की लोकेशन ट्रेस करके दे दूंगा। ठीक है लेस्टर, 2 मिनट वेट करो, मैं अपने घर के पास पहुंच गया हूँ। जिसने भी ये सब कुछ किया है ना, वो नहीं बचेगा मुझसे। जीरो हो गया हूँ भाई, कुछ भी नहीं है मेरे पास, सब कुछ चला गया। फटाफट से अपने घर पहुंचना होगा, जितना जल्दी हो सके जाता हूँ अपने घर। गाड़ी वैसे भाई ये छोटी सी है, लेकिन बहुत काम की है। एक तो इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज है, दूसरा इसकी हैंडलिंग भी अच्छी है भाई। अच्छा हुआ कि सही टाइम पे ये वाली गाड़ी मिल गई, अगर तो कोई एसयूवी या फिर कोई और गाड़ी होती ना, तो फिर उसको कंट्रोल ही करता रह जाता मैं। अच्छा हुआ कि ये वाली गाड़ी मिल गई। अपनी मोटर बाइक तो नहीं दिख रही है, लगता है कि वो लड़का लेके गया होगा। मोटर बाइक को छोड़ो, घर के अंदर जाता हूँ मैं। जिस बंदे को मैंने अपना घर सेल किया था ना, वही मुझे सब कुछ बताएगा। यहाँ कहीं पे दिख नहीं रहा वो। हाँ भाई क्या हुआ, घर के अंदर आ गए तुम? सॉरी सर, वो मेरी वैन चोरी हो गई है, सारे के सारे पैसे वैन के अंदर थे। वैन चोरी हो गई तो मैं क्या करूं, पैसे तो दे दिए थे ना मैंने। हाँ सर, पैसे दे दिए थे, आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, बस मुझे ये बताओ कि वो वैन तो आप ही की थी ना? हाँ वैन तो मेरी थी। क्यों, क्या हुआ, अभी क्या करोगे तुम? पुलिस तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी। पुलिस को छोड़ो चाचा जी, बस आप मुझे वैन का नंबर बता दो प्लीज, जल्दी करो। ठीक है नंबर बताऊंगा, क्या करोगे तुम? चाचा जी नंबर बताओ ना, वैन आपने मुझे गिफ्ट की थी ना, आपने कहा था कि घर में आपको सस्ता दे रहा हूँ, आप मुझे वैन गिफ्ट करोगे। अभी वो वैन मेरी है, मुझे आप उसकी डिटेल्स दो, जल्दी करो। ठीक है सेंड करता हूँ तुम्हें, मोबाइल फोन पे सेंड करता हूँ सारी की सारी डिटेल्स। करो अंकल, जितना जल्दी हो सके मुझे सारी की सारी डिटेल्स सेंड करो। अच्छा हुआ कि इसको सब कुछ पता है, अगर तो इसके पास डिटेल्स नहीं होती ना, तो भाई मुझे मेरे पैसे कभी वापस ना मिलते। अंकल तो कुछ ज्यादा ही फास्ट निकला भाई, सारी की सारी डिटेल्स इसने मुझे भेज दी हैं, और मैंने लेस्टर को भी सब कुछ सेंड कर दिया है, बस मुझे वैन की लोकेशन मिल जाए। मैंने तुम्हें वैन की लोकेशन सेंड की है भाई, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही दूर निकल गई। किधर की लोकेशन है, जल्दी बताओ मुझे। वैन की लोकेशन तो पलीटो बे की आ रही है, कैसे पहुंचोगे वहाँ पे? 1 सेकंड के अंदर अंदर पहुंचूंगा शॉर्टकट मार के, तुम मुझे वैन की लाइव लोकेशन सेंड करो। लाइव लोकेशन कहाँ से सेंड करूँ, वैन तो रुकी हुई है एक जगह पे। ठीक है लेस्टर, जो भी है तुम्हारे पास सेंड करो मुझे भाई, जा रहा हूँ मैं पलीटो बे।
जाओगे। ठीक है, तुम्हें मैंने लोकेशन सेंड कर दी है। फिलहाल वैन रुकी हुई है लेकिन चल भी सकती है। लाइव लोकेशन तुम्हें सेंड की है मैंने। ठीक है लेस्टर, पहुंच रहा हूँ मैं, फटाफट से पहुंचता हूँ और उस बंदे को छोड़ूंगा नहीं मैं। अभी टाइम कम है इसलिए शॉर्टकट ही मारना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। लेकिन अगर ये गाड़ी हाथ से निकल गई ना तो काम खराब हो जाएगा। पानी की तरफ मत जाना। अच्छा हुआ कि बच गया मैं, पानी में नहीं जाना। गाड़ी बहुत अच्छी है ये, अगर तो ये गाड़ी भी हाथ से निकल गई ना तब भी प्लान खराब हो जाएगा। ये वाली गाड़ी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे के सारे शॉर्टकट्स का मुझे अच्छे से पता है, लेकिन अभी ये गाड़ी क्या कर रही है? तारीफ की है मैंने गाड़ी की और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। लगता है कि मैंने इसकी छत को रिमूव किया है ना, इसीलिए ये वाली गाड़ी ठीक से कंट्रोल नहीं हो रही। भाई हवा सारी के सारी अंदर आ रही है और मुझे अभी शॉर्टकट भी मारना पड़ेगा, इसलिए भाई गाड़ी की छत वापस से ऊपर कर देते हैं। अभी बिल्कुल ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक दिक्कत है, अगर तो सामने से ट्रेन आ गई ना तो फिर भाई बचूंगा नहीं मैं। गाड़ी को साइड पे कर सकता हूँ लेकिन अभी पता नहीं ट्रेन का साइज कितना होगा। नहीं आएगी भाई, कोई भी ट्रेन नहीं आएगी यहाँ पे। और ये जो टनल है, ये वाली टनल बाहर निकलेगी सीधा पलीटो पे। उसके बाद देखना कि मैं इस बंदे के साथ करता क्या हूँ। बस एक दफा मिल जाए ये मुझे। वैन की लोकेशन तो लेस्टर ने मुझे पलीटो बे की बताई है और पलीटो बे पहुंच गया मैं। फटाफट से एक और शॉर्टकट मार लेता हूँ। लेकिन अभी इसको क्या हो गया? भागने की जरूरत नहीं है, मारने नहीं आया मैं तुम लोग को इधर। कैसे लोग हैं भाई, गाड़ी की आवाज सुन के भाग जाते हैं। अभी फटाफट से आगे जाता हूँ। मुझे तो ये वाले माउंटेन्स भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। आया था मैं एक दफा यहाँ पे पिकनिक के लिए, जब यहाँ पे बर्फ पड़ी थी, और पता है क्या मिला मुझे? यहाँ पे मॉन्स्टर्स मिल गए खतरनाक वाले। मार दिया था मैंने उनको भी। जो भी अपने रास्ते के बीच में आता है ना वो बचता नहीं है। लेकिन अभी ये वैन वाले ने बहुत बड़ी गलती की है मेरी वैन चुरा के। अगर तो पुलिस के चक्कर में रहता ना तो कभी भी वैन नहीं मिलती मुझे। लोकेशन तो पीछे की थी। आगे किधर जा रहा हूँ मैं? यहाँ से राइट हो जाता हूँ और फिर आगे से दोबारा लेफ्ट हो जाऊंगा। ये वाली बस देख रहे हो, पिकनिक के लिए जा रहे होंगे सारे के सारे। हम लोग भी जाएंगे लेकिन अभी फिलहाल पैसे चाहिए। जितने भी पैसे थे भाई वो सारे के सारे पैसे वैन के अंदर थे, और वैन की लोकेशन ये वाली है। कैसे लोग हैं भाई, ये लोग तो इसी तरह मार देंगे मुझे। लेकिन खैर जाता हूँ अभी अंदर। लोकेशन तो यही है। पिस्टल भी निकाल लेता हूँ क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, ये ट्रैप भी हो सकता है। लेकिन वैन को देखना चाहता हूँ। फाइनली वैन तो मिल गई है मुझे, लेकिन वैन की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। पैसे नहीं है ना इसके अंदर। पैसे कहाँ पे जा सकती हैं? मुझे तो लगता है कि इस वाली वैन से किसी ने पैसे निकाल के इस वाली वैन के अंदर रखे होंगे, लेकिन नहीं, ये वाली वैन भी खाली है, इसके अंदर भी पैसे नहीं है। तो फिर मेरे पैसे गए तो गए किधर? कौन कर रहा है ये सब कुछ? एक बंदा खड़ा हुआ है इधर। बताओ वैन के अंदर पैसे थे, किधर है वो? भागने की जरूरत नहीं है। लगता है कि मर गया ये। और ये है क्या चीज? अबे भाई ये तो पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पे वैन क्या करने के लिए आई थी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ बोलो। क्या हुआ? मिल गई क्या? वैन मिल गई? मेरे पास तो तुम्हारी लोकेशन भी आ रही है। लेस्टर वैन तो मिल गई है मुझे, लेकिन वैन के अंदर पैसे ही नहीं है। अरे अब क्या करोगे? मोबाइल फोन की लोकेशन बताई तुम्हें मैंने, वैन की लोकेशन भी बता दी, लेकिन पैसे किधर चले गए? मुझे क्या पता पैसे किधर चले गए लेस्टर। अब मैं क्या करूंगा? मेरा सब कुछ खत्म हो गया भाई। अरे नहीं नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या? नहीं, मुझे तो कोई सीसीटीवी कैमरा, हाँ दिख गया लेस्टर, है सीसीटीवी कैमरा है यहाँ पे। ठीक है, तुम अभी खड़े हुए हो पोस्ट ऑफिस के बाहर। हाँ लेस्टर, पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ हूँ। ऊपर कैमरा दिख रहा है मुझे, और इस कैमरा की डायरेक्शन बिल्कुल वैन के पास है। तुम इसको हैक कर सकते हो क्या? कर सकता हूँ भाई, कर सकता हूँ। 1 मिनट वेट करो, यही कर रहा हूँ मैं। थैंक यू लेस्टर, अगर तुम नहीं होते ना तो पता नहीं क्या होता मेरा। अरे नहीं नहीं, तुम भी तो मेरी हेल्प करते रहते हो ना। 1 मिनट रुको, रिकॉर्डिंग चेक कर रहा हूँ मैं। करो लेस्टर, इसका एंगल बिल्कुल वैन के पास ही है। मुझे बताओ कि ये किसने किया है? ये तो दिख रहा है चाचा जी है, कोई चाचा जी ने किया है सब कुछ। और पैसे इसने उठा के ट्रक के अंदर भरे हैं, और
ट्रक को लेके चला गया फिर ये। क्या बात कर रहे हो, वैन से पैसे निकाल के ट्रक के अंदर डाल दिए इसने? जी हाँ, वैन से पैसे निकाल के इसने बड़े वाले ट्रक के अंदर डाल दिए और इसके साथ एक बॉडीगार्ड भी है। लेकिन वैन के अंदर तो कोई बॉडीगार्ड था ही नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ, चाचा जी ये वाली वैन लेकर आया इस जगह पे। इसने ये वाली वैन यहाँ पे पार्क की और अभी ये जहाँ पे वाइट कलर की वैन खड़ी हुई है ना, यहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ था। उस वाले ट्रक के अंदर पैसे रखे चाचा जी ने और चाचा जी के साथ बॉडीगार्ड भी था। वो दोनों के दोनों ट्रक लेके चले गए। ट्रक लेके चले गए तो मैं क्या करूं? ट्रक की लोकेशन मिल सकती है क्या? ट्रक की लोकेशन तो मैंने तुम्हें पहले ही सेंड कर दी है। चलो जल्दी करो, ट्रक लॉस सैंटोस के अंदर है। कितने अच्छे हो तुम लेस्टर, तुम्हारे पास लोकेशन कहाँ से आई? सीसीटीवी कैमरा में मैंने देख ली ट्रक की लाइसेंस प्लेट और फिर लाइसेंस प्लेट से मैंने ट्रक के ट्रैकर को ट्रेस किया है। लोकेशन भेज दी है तुम्हें, लॉस सैंटोस की लोकेशन है। ठीक है लेस्टर, थैंक यू। इस वाले ट्रक के अंदर पैसे हैं ना? जी हाँ, ट्रक के अंदर पैसे हैं। चाचा जी को पैसे रखते हुए खुद देखा है मैंने कैमरा में। ठीक है लेस्टर, थैंक यू। मैं अभी छोड़ूंगा नहीं इनको, बस एक दफा ये मिल जाए मुझे। ठीक है भाई, ध्यान रखना। और हाँ, जब तक लेस्टर जिंदा है ना, तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। थैंक यू लेस्टर, तुम इतना कुछ कर रहे हो मेरे लिए। मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, बस एक दफा मुझे पैसे मिलने दो। अभी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे जाना होगा लॉस सैंटोस के अंदर। ये वाला चाचा जी वैन लेकर आया पलीटो बे। पलीटो बे के अंदर इसने वैन को पार्क किया, पैसे निकाले, ट्रक के अंदर डाले और ये लेस्टर मुझे बता रहा है कि चाचा जी के साथ कोई बॉडीगार्ड भी है। एक दफा बस मिल जाए मुझे ये, फिर इसके साथ बॉडीगार्ड हो या फिर पूरी की पूरी आर्मी हो, सबको खत्म कर दूंगा मैं। शॉर्टकट मारने का टाइम आ चुका है। कहाँ से शॉर्टकट मारूं? यहाँ से थोड़ा सा आगे जाता हूँ और फिर कोई अच्छी सी जगह देख के गाड़ी को हवा में उड़ा दूंगा मैं। नहीं बचेगा ये चाचा जी, नहीं बचेगा। चलो यहीं से शॉर्टकट मार देता हूँ। पता नहीं अभी ये गाड़ी बचेगी या फिर नहीं, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। और ये ट्रक किधर जा रहा है भाई? ट्रक एयरपोर्ट वाली साइड पे जा रहा है। अभी अभी मैंने लोकेशन को ट्रेस किया है, ये ट्रक जा रहा है एयरपोर्ट के अंदर। इसका मतलब ये है कि भागने का प्लान है चाचा जी का। ऐसे तो मैं भी इसको नहीं भागने दूंगा, पकड़ लूंगा मैं इसको। भाई बचेगा नहीं ये मुझसे। लेकिन एयरपोर्ट भी तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। ये गाड़ी क्या कर रही है? इतना साथ दिया इसने, अभी अचानक से क्या हो गया है इसको? डैमेज तो मैंने इसको बहुत ज्यादा कर दिया है, लेकिन चल रही है भाई। जब तक चल रही है तब तक चलाऊंगा मैं इसे। और अभी फटाफट से लॉस सैंटोस वाले एयरपोर्ट जाना होगा मुझे। शॉर्टकट मारता हूँ, कोई भी शॉर्टकट नहीं मिल रहा। मुझे शॉर्टकट चाहिए और उसके लिए कोई स्लोप चाहिए जहाँ से टर्बो निकाल के मैं लॉस सैंटोस पहुंचूंगा। अभी फिलहाल तो ये स्लोप दिख रही है मुझे। हाँ ये ठीक है। सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को हवा में ठीक से कंट्रोल करना होगा। चलो चलो चलो, अभी तक तो मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर इसी तरह कंट्रोल करता रहूंगा ना मैं इसे, तो फिर हम लोग एयरपोर्ट जल्दी पहुंचेंगे। चलो भाई, लॉस सैंटोस के अंदर तो आ गया मैं। अभी बारी है एयरपोर्ट जाने की। सामने वाली साइड पे एयरपोर्ट है। मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी को इसी तरह ऊपर से ही लेके जाऊं और सीधा एयरपोर्ट जाके अपनी गाड़ी को लैंड करूं। इसको कंट्रोल करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कर लूंगा भाई। अभी मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यही तो पैसे थे मेरे पास, और कुछ तो था भी नहीं। बिल्कुल सही रोड पे आके मैंने अपनी गाड़ी को लैंड किया है। अभी टाइम आ चुका है एयरपोर्ट के अंदर जाने का। चलो चलो चलो, यहीं से शॉर्टकट मार के जाता हूँ मैं अंदर। पता नहीं अभी ये ट्रक होगा या फिर नहीं। अबे खोल ना, किस बात का वेट कर रहा है? इतना तो टाइम ही नहीं है। अगर तो ये ट्रक निकल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सामने एक प्राइवेट हैंगर आता है और उसी के अंदर है ये वाला ट्रक। नहीं बचेगा ये चाचा जी तो मुझसे नहीं बचने वाला है। अच्छा हुआ कि गाड़ी बच गई। अभी फटाफट से जाता हूँ हैंगर के अंदर। ये वाला हैंगर नहीं है, वो लेफ्ट साइड वाला हैंगर है। जितना जल्दी हो सके अपनी गाड़ी को कंट्रोल करके जाना होगा मुझे। यहाँ से मुझे एक एरोप्लेन तो दिख रहा है, एक नहीं बल्कि 2 एरोप्लेन्स दिख रहे हैं मुझे।
और ये तो वो हैंगर है ही नहीं, लोकेशन है इस वाले हैंगर की। प्राइवेट जेट है इधर, और ये रहा चाचा जी। अभी देखो कि मैं इसके साथ करता क्या हूँ। बॉडीगार्ड भी है इसके साथ, लेकिन बचेगा इनमें से कोई भी नहीं। पैसे मेरे ट्रक के अंदर ही होंगे, लेकिन मेरा काम है इन दोनों को मारना। चाचा जी तो मर ही गया होगा, और ये बंदा अभी तक जिंदा है। मार मार मार, मैं भी देखता हूँ कि कितनी गोलियां मारता है ये मुझे। अभी तो मर ही गया होगा। हाँ भाई, फाइनली मर गया ये, और ये चाचा जी भी मर गया। पैसे चुराए थे इसने मेरे। फटाफट से देखता हूँ ट्रक के अंदर पैसे हैं भी या फिर नहीं। पैसे चाहिए मुझे, ट्रक को खोलना होगा। गोलियां मारी हैं मैंने दरवाजों को, और ये तो एक दरवाजा ही टूट गया। इतने सारे पैसे, अबे भाई ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। वैन के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ 26 करोड़ थे, लेकिन ये तो भाई मेरे ख्याल से 1000 करोड़ से भी ज्यादा हैं। क्या हुआ भाई, पैसे मिले क्या? लेस्टर, पैसे तो मिल गए, लेकिन जितने मेरे पैसे थे ये उतने नहीं हैं। ये तो बहुत सारे पैसे हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये स्कैमर्स हैं। लगता है कि सारे के सारे पैसे लॉस सैंटोस से बाहर लेके जा रहे थे ये। मुझे भी यही लगता है लेस्टर, जितने पैसे इन्होंने बनाए थे ना, वो सारे के सारे पैसे ये लोग लॉस सैंटोस से बाहर लेके जाने का सोच रहे थे। अगर तो मैं 1 मिनट भी लेट हो जाता ना, तो ये लोग निकल जाते। ठीक है, अभी तुम एंजॉय करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए। मुझे मेरे पैसे मिल गए। लेस्टर, मैं तुम्हें प्राइवेट जेट गिफ्ट करना चाहता हूँ। क्या बात कर रहे हो, प्राइवेट जेट भी है क्या? हाँ लेस्टर, यहाँ पे प्राइवेट जेट है, और मुझे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। तुम एक काम करो कि आ जाओ यहाँ पे, ये वाला प्राइवेट जेट ले जाओ। ठीक है भाई, आता हूँ मैं, 1 मिनट में पहुँच रहा हूँ। लेस्टर का काम हो गया, मेरा काम भी हो गया। पैसे तो बहुत ज्यादा हैं ये, अपनी तो लाइफ ही चेंज हो गई। क्या करूँ, सबसे पहले तो गाड़ी परचेज करता हूँ। गाड़ी के लिए सिमियोन को कॉल करनी होगी। उठा सिमियोन, पता नहीं इसके पास कोई गाड़ी होगी या फिर नहीं। क्या हुआ भाई, गाड़ी चाहिए क्या? गाड़ी चाहिए सिमियोन, तुम्हारे पास कोई गाड़ी है क्या? मेरे पास ऐसी गाड़ी है ना भाई, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। बुगाटी है मेरे पास। बुगाटी ही तो चाहिए मुझे, बताओ कितने की है? बुगाटी बहुत महंगी है भाई, 50 करोड़ में दूंगा। 1 मिनट वेट करो, पैसे लेके पहुंच रहा हूँ मैं। ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी न्यूज दे दी सिमियोन ने। कह रहा है कि बुगाटी है मेरे पास, पता नहीं कौन सी होगी, जाके देखूंगा। अभी फिलहाल लेस्टर के आने का वेट करेंगे। इनमें से 50 करोड़ लेके जाऊंगा मैं सिमियोन के पास, जाके गाड़ी परचेस करूंगा, और लेस्टर इस वाले प्राइवेट जेट को कहीं पे पार्क कर देगा। लेस्टर के पास बहुत ज्यादा जगह हैं। उसके बाद रह गया ये वाला ट्रक, जिसके अंदर ढेर सारे पैसे पड़े हुए हैं। इसको भी यहाँ से मूव करना होगा, और इसको मूव करने के लिए मैं बुलाऊंगा ट्रेवर को इधर। एक दफा ट्रेवर यहाँ पे आ गया तो फिर वो ये वाला ट्रक ले जाएगा। 50 करोड़ में अभी निकाल के इस वाली गाड़ी के अंदर डाल देता हूँ। लेस्टर ये वाला एरोप्लेन लेके चला जाएगा। वेट करते हैं थोड़ी देर। चलो भाई, सारा का सारा काम हो गया, पैसे भी उठा लिए मैंने। गाड़ी को बचाना होगा, गाड़ी क्रैश हो गई ना तो पैसे भी क्रैश हो जाएंगे। लेस्टर को एरोप्लेन दे दिया, ट्रेवर को पैसे दे दिए। बैंक में जाके डिपॉजिट कर देगा ये। मुझे अभी फटाफट से जाना होगा सिमियोन के पास, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये कौन सी बुगाटी है जिसकी बात कर रहा है सिमियोन। गाड़ी थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, मगर दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ी देर में बुगाटी आ जाएगी। फटाफट से जाता हूँ सिमियोन के पास। ये रही अपनी बुगाटी। सिमियोन, ये कैसी बुगाटी है, कोई लेटेस्ट है क्या? जी हाँ, लेटेस्ट मॉडल है। लॉस सैंटोस में किसी के पास भी नहीं है ये। वो तो मुझे दिख ही रहा है। इसके टायर्स येलो कलर के हैं, इसका इंटीरियर भी येलो है, और बाकी बॉडी कार्बन फाइबर की है। कितने की है ये? पूरे के पूरे 50 करोड़ की। मुझे पता है कि तुम गाड़ी में पैसे लेकर आए हो। तो फिर उठाओ पैसे, एंजॉय करो। इसका कलर कैसा है? पहले कभी ये कलर देखा नहीं है। पहले कभी तो तुमने ये वाली गाड़ी भी नहीं देखी होगी भाई। कलर चेंज कर दूंगा, फिक्र मत करो, जो कलर बोलोगे हो जाएगा। ठीक है सिमियोन, अभी तो मैं इसको बाहर लेके जाता हूँ। ये डबल इंडिकेटर्स भी ऑन है इसके, और टेल लाइट्स देखो कितनी ज्यादा रेयर है। मुझे तो गाड़ी ही रेयर लग रही है, और कलर भी ठीक है भाई, बुरा तो नहीं है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। काफी ज्यादा रेयर है। जिस तरह की ये वाली गाड़ी रेयर है ना, उसी तरह का इसका कलर रेयर है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा कलर करूं मैं इसके ऊपर। मेरे ख्याल से तो रेड भी अच्छा लगेगा इसके ऊपर, ब्लू भी अच्छा लगेगा। टायर्स को भी चेंज कर सकता हूँ मैं। गाड़ी तो पूरी की पूरी रेयर है, पता
नहीं कौन सा मॉडल है बुगाटी का। अगर आप लोग को इस वाली गाड़ी का मॉडल पता है तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। मैं तब तक अपने घर का कोई अरेंजमेंट करता हूँ, घर भी तो चाहिए। घर मैंने अपना सेल कर दिया, अभी मुझे अपने लिए घर भी परचेज करना होगा और फिर अपना बिजनेस भी मैंने स्टार्ट करना है। सब कुछ ठीक हो गया भाई। 10 मिनट पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अभी देखो लाइफ चेंज हो गई। 50 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा हूँ मैं। इसलिए कहते हैं कि हर बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम भी आता है। अपना तो अच्छा टाइम आ चुका है। इस वाले गेम प्ले को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ कल एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।